हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लास्ट ईयर जो फोर्थ सेमेस्टर में मेज़र एंड इंटीग्रेशन का पेपर आया था हम उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन में जो पॉइंट रिमाइंड करने के लिए रहेंगे मैं उनको भी यहाँ पे लेके चलूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ कि इन पेजेस में जो पहले से टिक लगे हुए हैं आप उनको कंसिडर मत कीजिएगा। जो मैं यहाँ पर ब्लैक या रेड पेन से टिक लगाऊँगी आप उनको कंसिडर कीजिएगा कि वो राइट हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि द आउटर मेजर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़, तो जो आउटर मेजर होती है काउंटेबल सेट की वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए, देखो इनमें से कोई भी सेट पूछ दिया जाए, जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया काउंटेबल सेट, सेकंड हो गया आपका, अगर आपको बोल दिया जाए कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब अगर वो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ई इज इक्वल टू, अगर कोई भी सेट दे दिया उन्होंने 2, 3, 4 और पूछ दिया कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, व्हाट इज़ द आउटर मेजर ऑफ ई, तो क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो इसकी आउटर मेजर क्या आ जाएगी, 0। थर्ड आपको याद रखना है कि सिंगलटन सेट की मेजर भी क्या होती है, 0 होती है, और मेजर ऑफ फाई जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। मेजर ऑफ फाई इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई भी सेट दे दी जाए, फर्स्ट है काउंटेबल, सेकंड इज फाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट और फाई, इन सब की आउटर मेजर क्या होगी, 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द आउटर मेजर ऑफ कैंटर सेट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंटर सेट से, इस बारी क्वेश्चन आने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो देखो कैंटर सेट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमारा है कैंटर सेट, तो ये है कैंटर सेट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो पहले आप एक बार कैंटर सेट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पूरा कैंटर सेट समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो कैंटर सेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले देखो कैंटर सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, एक क्लोज्ड सेट होता है, कैंटर सेट इज़ अ क्लोज सेट। सेकंड है कैंटर सेट अनकाउंटेबल सेट होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है, ठीक है। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें जो है याद रखने को है, देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा कि काउंटेबल सेट की मेज़र 0 होती है, ठीक है। तो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि अनकाउंटेबल सेट जो होते हैं उनकी मेज़र क्या होती है, 0 नहीं होती है। मतलब जैसे मेज़र ऑफ अगर कोई है e इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन सेट इज़ अनकाउंटेबल, बट दिस कैंटर सेट इज़ एक्सेप्शन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंटर सेट एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जिसकी मेज़र ऑफ कैंटर सेट इज़ 0, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शन है, कैंटर सेट इज़ अनकाउंटेबल सेट बट इट्स मेज़र इज़ 0, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट हमें कैंटर सेट के बारे में याद रखना है वो है कैंटर सेट इज़ मेजरेबल, ठीक है। कैंटर सेट क्या होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, द आउटर मेजर ऑफ कैंटर सेट इज, तो अभी हमने देखा कि कैंटर सेट की आउटर मेजर कितनी होती है, 0, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 3, क्वेश्चन इज अ सेट इज सेट टू बी मेजरेबल इफ फॉर ईच सेट ए वी हैव, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में हम कंफ्यूज होते हैं कि जो फार्मूला तो हमें याद रहता है लेकिन हम यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कोई सेट ई है उसको मेजरेबल, लिबेक मेजरेबल कब बोलेंगे, ये लिबेक मेजरेबल की डेफिनेशन ही है कि देखो a set E is said to be Lebesgue measurable if for any set A, देखो क्या रिलेशन होता है कि जो M स्टार A है वो इज इक्वल टू हो M स्टार A इंटरसेक्शन E, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये प्लस का साइन आता है, फिर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ई क्या कहलाएगा, लिबेक मेजरेबल, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। ध्यान रहे ए इंटरसेक्शन ई है और इसके बीच में जो है प्लस का साइन है, फिर प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, सो द आउटर मेजर ऑफ द इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ए कॉमा इन्फिनिटी की जो है आउटर मेजर क्या होगी, देखो कोई भी इंटरवल है ओपन या क्लोज, ठीक है। तो इसकी जो आउटर मेजर होती है वो इज इक्वल टू इट्स लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है, यानी कि b माइनस ए, ठीक है।
अब देखो ओपन इंटरवल होगा, अगर यहाँ पे ये होता तब भी यही फॉर्मूला लगता b माइनस ए। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि a कॉमा इन्फिनिटी की लेंथ क्या होगी, तो क्या करेंगे हम, जो इन्फिनिटी माइनस ए, तो इन्फिनिटी में से कोई भी छोटा सा नंबर अगर हम माइनस कर दे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लेकिन इस इन्फिनिटी को देख के आप नॉट डिफाइन पे क्लिक मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो जो है अगर इंटरवल की लेंथ की बात करें तो ये इसको केवल लेंथ फंक्शन भी हमारा डिटरमाइन कर सकता था। एल अगर यहाँ पे कोई सेट है ए टू बी, यहाँ इस टाइप के इंटरवल यहाँ है, ओपन या क्लोज या सेमी क्लोज, तो ये यहाँ मैप होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप के इंटरवल है 0, इन्फिनिटी, ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ निकालें तो क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो जो लेंथ फंक्शन था इसकी कोडोमेन क्या होती थी, रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो ये जो है लेंथ फंक्शन, इसको डिटरमाइन करने में, इसको मैप कराने में क्या था, अक्षम था। देखो यहाँ पे अगर ए को यहाँ पे 0, इन्फिनिटी इंटरवल आ जाए तो ये तो यहाँ मैप नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि इस रियल नंबर में इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए मेजरेबल सेट और मेजरेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और इस आर सेट को एक्सटेंडेड रियल सेट के रूप में वो कर दिया गया, एक्सटेंडेड रियल, इसको एक्सटेंडेड रियल नंबर के सेट में इंक्लूड कर दिया गया। अब एक्सटेंडेड रियल नंबर का सेट क्या होता है, देखो ये जो आर है ये क्या होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नोट दैट दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटी अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्सटेंडेड जो आर सेट है उसमें क्या कर दिया गया, उसमें इन्फिनिटी को भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। तो यूनियन माइनस यूनियन इन्फिनिटी एंड यूनियन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो मोटा मोटा इसी को कंसीडर किया जाता है, आर यूनियन इन्फिनिटी। ठीक है, दैट्स वाई इस इंटरवल की जो लेंथ होगी वो भी कितनी है, वो इस इंटरवल की आउटर मेजर भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगेन स्टूडेंट्स, इफ माई वीडियो इज़ हेल्पिंग यू दैट प्लीज़ एटलीस्ट लाइक द वीडियो as it take time and effort to make the video. Question number 5 is which of the following is not correct. ठीक है, तो देखो कैंटर सेट इज मेजरेबल, ये मैंने आपको बताया था कि ये तो फिर करेक्ट हो गया। कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल, ये भी करेक्ट हो गया। अगर आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सब कुछ बताया था। कैंटर सेट इज ओपन, देखो ये क्या हो गया हमारा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, दैट इज कैंटर सेट इज ओपन। कैंटर सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो है द आउटर मेजर ऑफ द एम्प्टी सेट। अगेन ये मैंने भी आपको पहले से बताया है कि आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, लेट एम डिनोट्स द लिविंग आउटर मेजर ऑफ एनी आर्बिट्ररी सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है कि देखो अगर ई कोई सेट है, ठीक है, और ये सबसेट है यूनियन ऑफ काउंटेबल ओपन इंटरवल, ठीक है, आई। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जो ये ओपन इंटरवल है आई, ये इसके लिए क्या बना रहे हैं, ओपन कवर बना रहे हैं। ठीक है, तो आउटर मेजर कैसे डिफाइन हुआ कि आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू समीशन इनफ्रेमम ऑफ समीशन एल आई। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है क्या कि आपको देखो जो ई को कवर करने वाले इंटरवल्स हैं, ठीक है, इनकी क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है, और उनमें से वो कवर जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो, वो कवर जिसकी लेंथ सबसे छोटी है वो उसका क्या हो जाएगा, वो ई इंटरवल, वो ई सेट का आउटर मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि जो आउटर मेजर ऑफ ई होगा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आउटर मेजर ई की 0 कब होगी, इफ ई इज़ 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई मोनोटोन, मोनोटॉनिक या फिर मोनोटोन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कि मतलब क्या होता है कि अगर ए सबसेट है बी का तो आउटर मेजर ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आउटर मेजर ऑफ बी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू होता है
मेजर ऑफ ई प्लस ए। ठीक है, देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि देखो अगर आपको कोई एक इंटरवल है ई इज इक्वल टू 2,4, ठीक है, और अगर आपने इसमें कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ऐड कर दिया ई प्लस आपने जैसे ले लिया ए को हमने ले लिया 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 + 3, 4 + 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 और दिस इज 7, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसकी आउटर मेज़र निकालनी है तो मैंने आपको बताया था जो आउटर मेज़र होती है वो इंटरवल की लेंथ होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आउटर मेज़र ऑफ ई, आउटर मेज़र ऑफ ई क्या हो गया 4 - 2 कितना हो गया 2, ठीक है, और ऐसी आउटर मेज़र ऑफ ई प्लस 3 का क्या हो जाएगा, देखो आउटर मेज़र ऑफ ये हो गया 5,7, इसके बाहर आउटर मेज़र लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 - 5 कितना हो गया 2, तो देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, आउटर मेज़र ऑफ ई प्लस आउटर मेज़र ऑफ ई प्लस 3, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज आउटर मेज़र ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0। Second option is if A is subset of B then M star A is subset of B. This is monotonic property. C है M A plus X is equal to M outer measure of A. This is also correct. This is the property translation invariant, and M star A is subset of M star A plus X. तो this one is wrong. ठीक है, तो हमें false ही पूछा था, तो option D is correct answer. Now question number 8 is which of the following स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, इफ़ ई एन बी ए कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट देन काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इज़ मेजरेबल, ठीक है, दिस वन ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और दिस वन इज़ करेक्ट। द इंटरवल ए इन्फिनिटी इज़ नॉट मेजरेबल, देखो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको और दिखा देती हूँ, इफ़ E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट देन मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है मैं आपको इसको समझाती हूँ। अगर हमें E1 E2 E3 मेजरेबल सेट दिए गए हैं और हमें निकालना है मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये क्या होता है मेजर ऑफ E1, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 minus measure of E2 intersection E3, and as you can guess this one is minus measure of E3 intersection E1, ठीक है, और प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो है फार्मूला होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर E1 E2 E3 पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है, तो डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा M E1 इंटरसेक्शन E2 है ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सिर्फ फार्मूला तब कितना बचा, सिर्फ इतना होगा, अगर E1 E2 E3 पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E3। यहाँ पे देखो क्या है, हमें E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट देन, ठीक है, यहाँ पे पेयर वाइज डिसजॉइंट कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि M E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा M ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस M E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम इस साइड ले गए तो ये किस में आ गया प्लस में आ गया, तो ये देखो LHS इज इक्वल टू RHS, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। इफ़ E इज़ मेजरेबल देन E कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है, तो ये जो है ट्रू है कि अगर E मेजरेबल होता है तो E कॉम्प्लीमेंट भी ऑल्सो मेजरेबल होता है, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी कॉम्पैक्ट सेट इन आर इज मेजरेबल, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ट्रू है। इफ E1 इज मेजरेबल सेट एंड
m star even symmetric difference of E1 and E2 is 0 then E2 is a नॉन मेजरेबल. ठीक है, देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ये एक थ्योरम है कि इफ़ E इज़ मेजरेबल एंड अगर हम E1 E2 का जो हमारे पास E1 E2 का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें और इसका मेज़र निकालें वो ज़ीरो है. ठीक है, तो गिवन क्या था हमें कि E1 मेजरेबल है. ठीक है, मेजरेबल है. तो अगर हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का मेज़र ज़ीरो आता है तो थ्योरम क्या कहती है कि E2 इज़ ऑल्सो मेजरेबल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉन मेजरेबल, तो ये रॉन्ग है. सी जो ऑप्शन है उसमें है कि देयर एग्जिस्ट नो एनी नॉन मेजरेबल सेट इन द इंटरवल 0,1. ठीक है, तो ये भी देखो फॉल्स है क्योंकि एक थ्योरम है कि थ्योरम क्या है कि एवरी सेट of positive measure contains a नॉन मेजरेबल सेट. ठीक है, नॉन एम सेट लिख रही हूँ मैं से. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट था, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट था और ऑल ऑफ द करेक्ट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. तो जो हमारा ट्रू है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ठीक है, हमें फॉल्स बताना है. तो फाइव इज़ मेजरेबल, येस फाइव इज़ मेजरेबल. आर इज़ नॉट मेजरेबल, तो देखो ये तो पहले बार चलेगा कि बी फॉल्स है क्योंकि देखो फाइव एंड आर दोनों क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं. ठीक है, और आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर फाइव मेजरेबल होगा, ठीक है, तो फाइव कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर भी मेजरेबल होगा. अगर आर मेजरेबल था तो फाइव भी मेजरेबल होगा, तो ये दोनों वैसे ट्रू हो गए. और ये क्या है, इवन इफ़ E1 एंड E2 आर मेजरेबल देन E1 इंटरसेक्शन E2 इज़ ऑल्सो मेजरेबल. ठीक है, तो अगर देखो E1 एंड E2 ये एम सेट है दो, तो E1 यूनियन E2, ठीक है, एज वेल एज E1 इंटरसेक्शन E2 बोथ आर मेजरेबल. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो हमारा जो फॉल्स जो मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर आर इज़ नॉट मेजरेबल cause R is measurable set. Now question number 11. If En is a monotonically increasing sequence of the measurable set and E is equal to हमें दे रखा है E, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ E के. ठीक है, देन ME इज इक्वल टू. ठीक है, देखो ये थ्योरम है कि अगर En मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमारा क्या होगा, जो E इज इक्वल टू यूनियन K इज इक्वल टू 1 to infinity ई के इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई एन. ठीक है, सिमिलरली अगर हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर हमें यहाँ पे लिखा होता मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो क्या होता हमारा जो यूनियन है इसकी जगह क्या आ जाता, इंटरसेक्शन. यूनियन की जगह क्या आ जाता, K1. ठीक है, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ई के. ठीक है, तो क्या हो जाता, वो उसका भी सेम फार्मूला होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई एन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ सेट, ठीक है, हैज़ अ वैल्यू एज. ठीक है, देखो देखो अगर कोई सेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किससे दिखाते हैं, जाई ए से दिखाते हैं. और इसमें देखो दो वैल्यू आती हैं, वन इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है a से तो वैल्यू आती है 0. यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंटेन ऑन 2 पॉइंट दैट इज 1 एंड 0. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल. ऑब्वियसली जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल. तो दिस वन इज करेक्ट. ईच स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फ्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. A step function is measurable. This is also true. The option which is false is a simple function is not measurable. So option A is correct answer. Now question number 14 is if f and g are real valued function defined on a M set E, then which of the following statement is false. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या हमारे पास
एफ एंड जी आर मेजरेबल देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। दिस ये जो टॉपिक आता है ये होता है एल्जेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आता है एम फंक्शन, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास एफ और जी क्या दे रखे हैं, हमें एफ एंड जी क्या है हमारे पास, एम फंक्शन है, मेजरेबल फंक्शन है। तो देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होती है, एफ प्लस सी, यानी कि अगर आप एफ में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो तो वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। एंड अगर आप एफ में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दो कोई कांस्टेंट तो भी मेजरेबल होगा। एफ प्लस जी भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। एफ माइनस जी भी मेजरेबल होता है, ठीक है। एफ डिवाइडेड बाई जी भी मेजरेबल होता है। कंडीशन क्या दी होनी चाहिए, जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर जी ज़ीरो दिया होगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें अब देखते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, गिवन है कि एफ एंड जी आर मेजरेबल देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो मेजरेबल, दिस इज ट्रू। हमें पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है। एफ एंड जी आर मेजरेबल देन एफ जी इज ऑल्सो मेजरेबल, यस यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इज ऑल्सो मेजरेबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। द मॉड ऑफ एफ इज मेजरेबल देन एफ इज मेजरेबल, ठीक है। देखो ये करेक्ट है, ये सॉरी ये रॉन्ग है। थ्योरम क्या कहती है कि एफ इज़ मेजरेबल, अगर एफ मेजरेबल फंक्शन है ये इम्प्लाइज करता है कि मॉड एफ भी क्या है, मेजरेबल फंक्शन है। बट अगर मॉड एफ मेजरेबल फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन भी क्या हो, मेजरेबल हो। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ़ एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन देन मॉड ऑफ एफ इज़ मेजरेबल ऑल्सो मेजरेबल, एंड इफ कन्वर्स इज़ नॉट, मे बी नॉट ट्रू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर।